27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार जहां अपनी उपलब्धियों को गिनाती नहीं थक रही है, तो कांग्रेस 3 साल के कार्यकाल को हिमाचल के इतिहास के सबसे बुरे दिन बताकर 27 को काला दिवस मनाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार को 27 दिसंबर को 3 साल हो रहे हैं। 3 वर्ष का ये कार्यकाल प्रदेश की जनता पर भारी पड़ा है। ऐसे में जश्न पर करोड़ों रुपए खर्च होगा। जश्न जैसा सरकार ने कोई काम नहीं किया है। लोग भाजपा की नीतियों से तंग आ गए हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा जिन वायदों के साथ सत्ता में आई थी, वे वायदे महज चुनावी जुमले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो विकास के काम पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय से शुरू हुए, बीजेपी उन्हीं के उद्घाटन कर रही है। कोरोना काल में किसी की कोई मदद नहीं की गई। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ में हिमाचल के हिस्से में क्या आया, उसका किसी को पता नहीं चल पाया। लॉकडाउन के बाद जिस तरह से बिना स्वास्थ्य जांच के लोग हिमाचल में आए, उससे प्रदेश के गांव-गांव में कोरोना पहुंच गया। केंद्र के निर्देशों को जयराम सरकार ने लागू किया, जिससे कोरोना में हिमाचल शिखर पर पहुंच गया। अस्पतालों, स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल सरकार के मंत्रियों ने स्वयं खोली। किसानों, बागवानों की सरकार ने कोई मदद नहीं की। हिमाचल में 15 लाख युवा बेरोजगार हैं। देश में बेरोजगारी की दर 7.7% है, लेकिन हिमाचल में 20% से भी अधिक है। सरकार ने प्रदेश को कर्ज के बोझ तले डुबो दिया है। कर्जे से प्रदेश के विकास की जगह मंत्रियों के ऐशो आराम पर खर्च किया जा रहा है। सरकार ने किराया 50% बढ़ाकर लोगों को निचोड़ने का काम किया है। सरकार ने कोरोना के समय में आपदा को अवसर में बदलकर घोटालों को अंजाम दिया। भाजपा की सरकार में फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही हैं। कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे अपराध बढ़ा है। छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं। गुड़िया रेप मामले का भाजपा ने राजनीतिक लाभ उठाया, लेकिन जब आज इनकी सरकार है, लेकिन गुड़िया के परिवार को आज भी इंसाफ की दरकार है। कांग्रेस 27 दिसंबर को काले दिवस के रूप में मनाएगी। काला मास्क और झंडे लेकर जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के 3 साल सुशासन व विकास के नहीं, बल्कि कुशासन, विश्वासघात व बर्बादी के हैं। सरकार की वजह से कोरोना काल में 2000 मौतें हो गईं, लेकिन सरकार संवेदनहीन है, जो जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। जयराम के पास 3 साल में उपलब्धियां नहीं है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में पहली बार सरकार के समय में 1000 लोगों ने आत्महत्या की है। इन्हें जश्न नहीं, मातम मनाना चाहिए। यह काला दिवस है। 3 साल झूठ और लूट के हैं। हर तरह का माफिया पल रहा है। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को अब बिस्तरा समेट लेना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता पर बोझ बन गई है। सरकार ने सभी योजनाओं का दिवाला निकाल दिया है। राशन, बिजली, पानी महंगा कर दिया है। सीमेंट, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आज आम आदमी का महंगाई से जीना दूभर हो गया है। हिमाचल की सरकार यू टर्न ले रही है। आज का फैसला कल बदल जाता है। डबल इंजन की सरकार में कर्जा लेकर घी पिया जा रहा है। जितने भी फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट धराशायी हो गए हैं। जश्न पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पहली सरकार है जिसने तुगलकी फरमान जारी कर पैदल चलने वालों के चालान किए। उन्होंने कहा कि मजबूरी में जयराम सरकार बनी थी, आज पूरा प्रदेश मजबूर बन गया। उन्होंने कहा कि मजबूरी में जयराम सरकार बनी थी, आज पूरा प्रदेश मजबूर बनकर रह गया है। कोरोना काल में विकास की बात की जा रही है, लेकिन सरकार को जो मूलभूत सुविधाएं जनता को देनी चाहिए थी, उसमें भी सरकार फेल हुई है। पंचायत के चुनाव में रोस्टर की भाजपा की सरकार ने धज्जियां उड़ा दी हैं। सरकार फर्जी शिलान्यास कर रही है। सरकार कागजों पर ही विकास कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए वर्ष 2022 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी, जिसका मन जनता ने बना लिया है। हिमाचल प्रदेश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज जो रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो गई है कि आम लोगों की पहुंच से बाहर है। गृहिणियों को किचन चलाना मुश्किल हो गया। गांव में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो भी तहस नहस होकर रह गई। सरकारी जो डिपो हैं, उन डिपों में भी राशन बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, दाम बढ़े। अभी जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, वो न्यूनतम स्तर पे। मैं कुछ बिंदुओं पे जो हमारे विधायक दल के नेता ये चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर
ये 3 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, सरकार हर मोर्चे पे जो है असफल हुई है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम 27 तारीख को ये इस दिन को जश्न के रूप में मना रहे हैं। हम काला दिवस के रूप में इसको पूरे प्रदेश में मनाएंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पे हम प्रदर्शन करेंगे काले मास्क और काले झंडे के साथ। हालांकि हमें मालूम है कोविड का समय चल रहा है, हम प्रदर्शन करेंगे। और 26 तारीख को हमने निर्णय लिया है कि हिमाचल में लगभग 1000 के करीब मौतें हुई हैं। हम जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई उनकी आत्मा की शांति के लिए, और कोरोना जो योद्धा हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, और दिल्ली के बाहर जो किसान घेराव कर रहे हैं दिल्ली का काले कानून को लेकर, वहाँ किसान शहीद हुए, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए 5 बजे पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर कैंडल मार्च जो है निकालेंगे। प्रदेश की सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है और 3 साल को सरकार ने नाम दिया है सुशासन और विश्वास के 3 साल, सुशासन और विकास के 3 साल विकास के, ये नारा प्रदेश सरकार ने दिया है। जबकि असलियत ये है कि सुशासन की जगह इन्हें कुशासन लिखना चाहिए, विश्वास की जगह इन्हें विश्वासघात लिखना चाहिए और विकास की जगह इन्हें बर्बादी लिखना चाहिए। और असल में जो 3 साल में जनता ने देखा है ये है कुशासन और विश्वासघात के, कुशासन और विश्वासघात के 3 साल बर्बादी के। ये सारी स्टोरी जो है इस सरकार के बारे में है और जश्न मनाने जा रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार। और वो सरकार जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में 2000 लोग जो हैं कोरोना काल में मौत के मुंह में चले गए। 2000 मौतें हो गई और यहाँ पे कोई छोटी सी घटना हो जाए लोग कहते हैं हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। और ये ऐसी संवेदनहीन सरकार है जिस सरकार को शर्म नहीं है कि 2000 लोग मौत के मुंह में चले गए और ये जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। और कुल मिला के 3 साल जो है ये हिमाचल प्रदेश के आपराधिक बर्बादी के साल रहे हैं। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।